श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 11 में आपका स्वागत है। जीवन मुक्त यानी तत्वज्ञ। प्रश्न 1, ज्ञानी महापुरुष के द्वारा जो क्रियाएं होती है उनका कर्ता कोई नहीं होता, फिर अहम के बिना वे क्रियाएं कैसे होती है? उत्तर, जीवन मुक्त की क्रियाएं अभिमान शून्य अहम से होती है, जिसको अहम वृत्ति यानी वृत्ति रूप समष्टि अहंकार भी कहते हैं। जब उसका कहलाने वाला शरीर नहीं रहता तब यह अभिमान शून्य अहम परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है। जब तक प्रारब्ध का वेग रहता है तब तक जीवन मुक्त के द्वारा अपने तथा दूसरे के प्रारब्ध के अनुसार क्रिया होती है, परंतु वह क्रिया बिना कर्ता के होती है। जैसे रेलगाड़ी चल रही हो और उस ड्राइवर उसमें से बाहर कूद जाए तो बिना ड्राइवर के भी वह गाड़ी चलती रहती है, अथवा आदमी ठेले को धक्का देकर फिर स्वयं उस पर चढ़ जाता है तो बिना चालक के भी ठेला जब तक वेग है तब तक चलता जाता है। मुक्त पुरुष का पहले साधना अवस्था में जैसा स्वभाव, संग, शिक्षा, साधना आदि रहे हैं, उसके अनुसार उसके द्वारा सब क्रियाएं होती है। अहमभाव न रहने से वे क्रियाएं फलजनक नहीं होती। दूसरे व्यक्ति के सद्भाव के अनुसार जीवन मुक्त महापुरुष के द्वारा विशेष क्रिया हो सकती है, उसके उद्धार का भाव पैदा हो सकता है, अतः उन पर सद्भाव करके मनुष्य बहुत विशेष लाभ ले सकता है। प्रश्न 2, क्या ज्ञानी महापुरुष के द्वारा व्यवहार में भूल हो सकती है? उत्तर, हाँ, हो सकती है। तभी उपनिषद के दीक्षांत उपदेश में आया है, हमारे जो जो अच्छे आचरण है उनका ही तुम्हें सेवन करना चाहिए, दूसरों का कभी नहीं। यदि व्यवहार में भूल नहीं होती तो वे ऐसा कहते ही क्यों? दूसरी बात, उनके सब आचरणों को हम समझ नहीं सकते कि किस समय उन्होंने क्या किया और क्यों किया। अपनी श्रद्धा हो तो उनकी भूल से भी लाभ ही होता है, नुकसान नहीं। कारण कि श्रद्धालु आदमी अपनी समझ की कमी स्वीकार करता है कि ये तो ठीक करते हैं पर मैं समझा नहीं। अपनी कमी न मानने से, अपनी बुद्धिमानी का अभिमान होने से ही मनुष्य तत्वज्ञ महापुरुषों में दोषारोपण करता है। निज अज्ञान राम धर धरहि। प्रश्न 4, क्या ज्ञानी महापुरुष के द्वारा निषिद्ध क्रिया भी हो सकती है? उत्तर, निषिद्ध क्रिया कामना से होती है। ज्ञान होने पर कामना का सर्वथा नाश हो जाता है, अतः ज्ञानी के द्वारा निषिद्ध क्रिया होना संभव ही नहीं है। परंतु मन के अनुकूल न होने से दूसरे को ज्ञानी की कोई क्रिया निषिद्ध दिख सकती है। कारण कि दूसरे की कोई क्रिया हमारे मन के प्रतिकूल होगी तो हमें वह बुरी लगेगी ही, भले ही वह क्रिया अच्छी ही क्यों ना हो। दूसरे ने कौन सी क्रिया किस भाव से किस परिस्थिति में की, इसका निर्णय करना कठिन होता है। भगवान और महात्मा के द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता। नारद जी ने नल, कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष बनने का शाप दिया तो वह शाप भी भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो गया।